तुम्हें वेट घटाना है तो वेट घट जाएगा, लो अभी घटा लो। पेट घटाना है, पेट घट जाएगा। बीपी शुगर घटाना है, घट जाएगा। किसी का बीपी लो है, बढ़ाना है, बढ़ जाएगा। वेट घटा हुआ है, बढ़ाना है वजन, तो बढ़ जाएगा। तो भैया बढ़ना घटना ये सब साथ साथ चलता रहेगा तुम्हारा। कर लो, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। चलो, अब सूक्ष्म व्यायाम तो हो गए, अब खड़े हो जाते हैं। अब होता कैसे है, तो एक ही बात हमको तो समझ में आई, करने से होता है। सबसे बड़ा सत्य है जीवन का कर्म। अब उसमें किसी कर्म में थोड़ा कम वक्त लगता है, किसी में ज्यादा। तो लंबे लंबे श्वास। अब वेट घटाने वाले और वेट बढ़ाने वाले दोनों ही क्रम है हमारे पास। तो वजन बढ़ाने वाला क्रम यह है कि सूर्य नमस्कार करेंगे 100 बार, फिर 200 बार, और फिर जितने दुबले पतले हैं मुझे इन सबको पहलवान बनाना है, और जितने पहलवान हैं इनको मुझे सूत में लाना है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता, करते नहीं करते हैं तो नहीं आता। यहां जो हमारी बेटी वेदप्रिया जी हैं, इनको संतान नहीं हो रही थी। इन्होंने मुझे बताया, मुझे तो ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। मैं कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे डॉक्टर बना दिया। किसी ने कहा स्वामी जी बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए। इनको योग से संतान की प्राप्ति हुई। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी। इन्होंने वो कृत्रिम तरीके से फिर बच्चा पैदा करने का सोच लिया था। क्या बोलते हैं उसको? आईवीएफ से बच्चा करने की सोच ली थी। अब बच्चा भी हो गया, लेकिन उसके बाद में कुछ शरीर में ऐसी हुई घटना और कुछ जेनेटिक भी था। अब इनके पिताजी ने 80 किलो वजन कम किया। ये जदतारियन, उसने अपने फोटो और उसने मेरे को भेजा है। उसको आज मैं सब जगह डाल भी दूंगा, फेसबुक ट्विटर पर, आस्था में भी चला देंगे। 80 किलो वजन कम कर लिया। अब 80 किलो वेट और लगातार 14 महीने लगे रहे। तो इसलिए मैं बोलता हूं, भीतर से प्रार्थना, बाहर से पुरुषार्थ। प्रार्थना और पुरुषार्थ पूर्ण हृदय से जब निरंतरता के साथ, प्रार्थना और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ जब हम अपना काम करते हैं, तो वो परिणाम आते हैं जिससे सारा मेडिकल साइंस अचंभित रह जाता है। चलो, अब ये 12 अभ्यास करने, आज करने हैं 75 बार। 25-25 का एक राउंड। आजकल के यंगस्टर्स की भाषा में बोलो तो एक सेट 25 का, तो 3 बार हो गया, तो 75 बार हो गया। कल से फिर 4 बार हो जाएंगे। एक सप्ताह में 100 बार हो जाएगा तुम्हारा। कल संडे है क्या? तो कुछ लोगों ने संडे को शुरू किया था, तो 100 बार। कुछ थोड़े थोड़े शरीर का सामर्थ्य कम है, ज्यादा अभ्यास नहीं किया हुआ था, तो वो कोई नहीं, 1-2 दिन बाद में पहुंच जाएंगे 100 बार तक। 100 बार एक अभ्यास। किनका? जिनका वजन बढ़ा हुआ उनके लिए। तिर्यकताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन का, चक्रियासन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन का। किनका? जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनके लिए 100 बार। फिर जिनका घटा हुआ है उनको 100 बार सूर्य नमस्कार। आप लोग करो अभी। तो ये आपको ये तिर्यकताड़ासन, फिर त्रिकोणासन करना है। 25-25 बार से पहले नहीं रुकना, ऐसे पूरा तरीके से करना है। जो भी करे तरीके से 25-25 बार, धैर्य पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। जो करो उसको पूजा मान करके करो, उसको भगवान की आराधना मान करके करो। जब भीतर से भाव शुद्ध होता है ना, तो हर एक कर्म हमारी पूजा बन जाता है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही का परिणाम है ये पिंड और ब्रह्मांड। कर्म ने ही हमें अच्छा या बुरा बनाया है, कर्म ही ने हमें सफल या असफल बनाता है।
कर्म ही ने स्वामी रामदेव को रामदेव बनाया है, कर्म ही ने पतंजलि योगपीठ बनाया है। ये कर्म का परिणाम है पतंजलि योगपीठ संस्था, संगठन, जो कुछ है। लंबे लंबे श्वास, आपको ऐसे 25-25 बार ये त्रिकोणासन, फिर कोणासन, पादहस्तासन, और जो जिनको वजन बढ़ाना है उनको 100 बार, एक सप्ताह में 100 बार, 2 सप्ताह में 200 बार, 3 सप्ताह में 300 बार, 4 सप्ताह में 400 बार, और 5 सप्ताह में 500 बार। लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग यहां से योगाभ्यास करके जाकर के फिर सो जाते हैं। ये नहीं चलेगा, मोटापा वालों को भी नहीं सोना। और चलो 100 बार सुबह सूर्य नमस्कार किया तो ये सोने के लिए थोड़ी है। अब मान लीजिए किसी को ज्यादा ही नींद आती है तो दोपहर को, जो बहुत दुबले पतले हैं, वे 10-15 मिनट सो जाना है, और शाम को ज्यादा कर लेना। फिर तो जो वजन बढ़ाने वाले कार्यक्रम में लगे हुए हैं और साथ में विद्यार्थी भी हैं, अब विद्यार्थी यदि दिन में सो गया तो फिर तो गया काम से। सोना नहीं है, सोने से फिर गड़बड़ होगी। दिन सोने के लिए नहीं बनाया, दिन काम करने के लिए बनाया भगवान ने, रात सोने के लिए बनाई है, उल्टा पुल्टा नहीं। तो जिनको वजन बढ़ाना है उनको मैं बता रहा था ये 100 बार करें, 200 बार, 300 बार, 500 बार तक करवाऊंगा मैं। और जिनका वजन होना चाहिए 60 किलो है, अभी 40-45 किलो होना चाहिए, 65 किलो, 70 किलो, किसी को 10, किसी को 15 किलो बढ़ाना है, तो उनको ऐसा लगता है हमारी पर्सनैलिटी अभी पूरी ठीक नहीं है, तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। आराम आराम से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, और फिर ऐसे वेग से, जिसको जैसा सामर्थ्य है, अपने अपने सामर्थ्य। मैं खुद ऐसे कर, ऐसे पूरी गति से। अब जिनको वेट कम करना है वो ऐसे पूरे लंबे लंबे श्वास, पूरे लंबे लंबे श्वास, और पूरी ताकत के साथ। ये स्पीड आ जाएगी आपकी। अब एक सप्ताह के अंदर सबका ट्यूनिंग ऐसी हो जाएगी। ऐसे स्पीडली, ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस रिदम के साथ करना है। अब बनी बात, फिर किसी किसी को चक्कर आने लगेगा तो मध्यम गति से कर लें, सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से, एक जुनून के साथ। मेरे जीवन का मूल सूत्र है पागलपन की पराकाष्ठा। पागलपन माने वो पागल वाला नहीं, कर्म की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, निष्ठा की पराकाष्ठा। लगे रहो, बहुत जोर से कर रहे हैं, बढ़िया ऐसे लगना चाहिए। चाहे वजन घटाना हो, चाहे वजन बढ़ाना हो, बल बढ़ाना हो तो बल की पराकाष्ठा, ज्ञान बढ़ाना हो तो ज्ञान की पराकाष्ठा। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 अध्याय याद कर लेते हैं बच्चे हमारे, 3-3 अध्याय गीता के याद कर लिए। चलो अगला अभ्यास, 3-3 अध्याय एक दिन में याद कर लिए, ज्ञान की पराकाष्ठा, तो ज्ञानी बनेंगे, विद्वान बनेंगे। ऐसे ही मैं पराकाष्ठा में जीने वाला एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति हूं मैं। वैसे आजकल एक्सट्रीमिस्ट दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता है, लेकिन भगवान कृष्ण जी से मुझे प्रेरणा मिली गीता से। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्ताः चिकीर्षुरलोक संग्रहम्। मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, योग वाला एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीम पर रहना, लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये ऐसे, जो ऐसे ऐसे करते हैं राम, मेरी मां मर गया, ऐसे नहीं हो रहा स्वामी जी, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, बावड़े बावड़े, ऐसे नहीं,
पूरे उत्साह से, और एक दिन भी संकल्प टूटे नहीं, निरंतरता, ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा और निरंतरता। ऐसे नहीं एक दिन तो 100 बार किया और दूसरे दिन सो गए, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा विश्वास ऐसे चलो, खड़े होकर के 2 राउंड करवाने, फिर 3, धीरे धीरे। जिनको सूर्य नमस्कार करना है, दंड लगानी है, हाँ करो। आपको अभी मैं दंड लगा के दिखाता हूं। तुम्हारा तो ये 100 बार यही करा रहा हूं मैं, तो 100 बार ये करता हूं, ऐसे ऐसे भी, ऐसे, ये ऐसे। मैं तो कठिन वाले करता हूं। क्यों करता हूं? कर्म के बिना गति है ही नहीं जीवन में। चलो करो, आप तो हल्के वाला ही कर लो, मैंने तो भारी वाला ले रखा है। तो जिनको वजन बढ़ाना है वे 25-25 का एक राउंड ले। 25-25 वाले में ठीक रहता है, बाद में 50-50 का। अभ्यास के बाद में फिर 100 का भी हो जाएगा। और 1 घंटे में तो कम से कम आधा किलो पसीना बह जाता है। इतनी स्पीड से आधा किलो पसीना, ऐसे पसीने की सहस्त्र धारा बहने लगे। अभी बह रहा है हमारे अनुराग जी, जिंदगी में इतना पसीना कभी नहीं बहाया होगा। हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे एक एक अभ्यास को, जिनको वजन बढ़ाना है उनको मैंने बता रखा है, ये एक एक दंड ऐसे 25-25 करके 100 बार, 25-25 करके 100 बार, 25-25 करके 100 बार लगाए और 5 तरह की दंड लगा ली, हो गई 500 बार। ऐसे 25-25 करके ऐसे। पहले दिन 500 बार नहीं लगानी, पहले दिन 200 बार, दूसरे दिन 200 बार, 25-25 का एक एक राउंड करके 4 दंड लगा ली। साधारण दंड, वक्ष विकासक दंड, अथवा सर्प दंड, हनुमान दंड या राम मूर्ति दंड। दंड 25-25 करके 4 तरह की दंड लगाई तो 100 बार हो गई। दूसरे दिन 25-25 के 2 राउंड, 2 सेट, तो 200 बार। तीसरे दिन 3 सेट, 300 बार। चौथे दिन 4, बीच में 1-2 दिन हो सकता है उतनी स्पीड से ना बढ़ पाए, तो एक सप्ताह में 500-500 दंड, 500-500 बार सूर्य नमस्कार, और 1 महीने में बल बढ़ेगा। बिना पराकाष्ठा पर जाए रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। बिना 100 बार किए वेट फैट मेल्ट होना शुरू ही नहीं होगा। जो एक शरीर एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के ही रूपांतरण शुरू करता है अपना। एक लेवल पर जाकर के पानी उबलता है। पानी को उबलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए जी? 100 डिग्री। अब आप एक हांडी को 2 दिन तक रखा हुआ है और टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो हांडी में पानी नहीं उबलेगा। तो ये 100 डिग्री पर जाकर के 100 बार होने के बाद में ये तुम्हारा उबाल आएगा फैट में, और ये फैट मेल्ट होगा, फिर लाइपोलाइसिस सिस्टम शुरू होगा। अब बात समझ में आई? ये फिलोसफी है खाली किताब में पढ़ा हुआ, ये प्रैक्टिकल है किया हुआ। अब लाइपोलाइसिस सिस्टम तुमको समझ में आता है या नहीं आता? 100 बार कर लो, हो जाएगा।
इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान से भी बड़ा क्या है? कर्म। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा है, मैं कहता हूं कर्म सबसे बड़ा है। चाहे जाने खा ले चाहे अनजाने खा ले, जहर मरेगा। कोई जानबूझ के खा ले साइनाइड या अनजाने में खा ले। कितना? हाँ करो करो, लास्ट चल रहा है तुम्हारा 25-25 का या 50-50 का, एक राउंड कर लो पूरा, जिसको जो बताया। कोई जाने में दारू पी ले, अनजाने में दारू पी ले, भांग खा ले, अफीम खा ले, नशा होगा। तो कर्म सत्य है। कुछ कहते ज्ञान सत्य है। मैंने कहा भाई ज्ञान तो भरा पड़ा है, गिलोय से सारी धरती भरी पड़ी है, लेकिन लोगों की बीमारी ठीक नहीं। गिलोय प्रयोग करना पड़ेगा। गिलोय के बारे में हमारी जानकारियां हैं। क्या जानकारियां हैं? कि गिलोय के अंदर एंटीबैक्टीरियल पावर है, गिलोय के अंदर ग्लूकोसाइड है, फास्फोरस है, कॉपर है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटीवायरस प्रॉपर्टी है। अब ये ज्ञान है कि भाई उसमें ये प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटीवायरस प्रॉपर्टी है, उससे आर्थराइटिस दूर होता है, उससे वात पित्त कफ त्रिदोष दूर होते हैं। अब गिलोय का ये जान लिया और करता कुछ नहीं है। गिलोय का टुकड़ा मुंह में डालता नहीं है, उसको उबाल के पीता नहीं, उसका स्टेक निकालता नहीं, उसका सत्व निकालता नहीं है। ज्ञान चाहे औषध का हो, ज्ञान चाहे अध्यात्म का हो, ज्ञान चाहे राजनीति का हो, राजनीति का ज्ञान है, ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स होती है, ऐसे ऐसे वोटर्स को मोबिलाइज किया जाता है, लेकिन जानता ही है वोट नहीं मिलते। वोट जब वो वोटिंग का दिन था, उसकी वाइफ ने भी उसको वोट नहीं किया। बोले इतना निकम्मा है, बैठे बैठे बकवास करता रहता है, ये कुछ बन गया तो और जीने नहीं देगा, तो इसको हराओ। तो करो बैठे बैठे 50-50 बार। जानने से मात्र पॉलिटिक्स नहीं होगी। मैं ज्ञान का विरोधी नहीं हूं, मैं ज्ञान का समर्थक व्यक्ति हूं, लेकिन जानना काम है इतना सा कि गिलोय से ये लाभ होता है, भाई प्रयोग कर ले उसका। जानना 1 दिन का, प्रयोग 100 दिन का। 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, 1000 दिन गिलोय पीनी पड़ेगी। जानना तो 1 दिन का, सच की राह पर चलो, जिंदगी भर करना पड़ेगा ये कार्यक्रम, सच की राह पर चलना पड़ेगा। जानना तो 10 सेकंड का है, परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करो। अब इस प्रेम और विश्वास को जिंदगी भर निभाना पड़ता है, चाहे गृहस्थ धर्म हो चाहे संन्यास धर्म हो। जानना क्षण का और जीना जीवन भर का। क्या बोला? जानना क्षण का और जीना जीवन भर का। जी भर के जियो, जीवन भर जियो, लंबे लंबे श्वास पूरी ताकत से करते हैं तो पसीने बहेंगे। उबाल आएगा, उबाल आने दो, उफान आने दो, तूफान आने दो। तभी जब तूफान आएगा तब फिर पता लगेगा। रे बाकी हैरिकेन के बारे में, तूफानों के बारे में सुन रखा है, हैरिकेन आता है तो ऐसा होता है वैसा होता है, जब आता है ना तब दिखता है सामने, अरे ये तो आ गया। लंबे लंबे श्वास, एक क्षण भी विश्राम नहीं। तो सबसे बड़ा सत्य मैंने कहा कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। ऐसे 50-50, 100-100 बार। अब आपका कल से 50-50 बार का एक राउंड होगा। 50-50 हो गया तो चलो 50 बार का ये कर लो, चक्की आसन कर लो 50-50 बार। 25 बार एक तरफ से, 25 बार दूसरी तरफ से, 50-50 बार का एक राउंड, है ना। और 2 राउंड कर लिए तो हो गया 100 बार। और जो 100 बार हो गया तो फिर उबाल आएगा पानी की तरह। अब इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते रहो कि इससे हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा होगा, हमारे बॉडी की ब्लड की पोजीशन ये होगी, हार्ट की कंडीशन ये होगी, हमारे जो है फिर लीवर किडनी की कंडीशन ये होगी, फिर इसमें हमारे बोन्स में, हमारे फैट में ये प्रोसेस अंदर से होगा। व्याख्याएं तुम करते रहना। भाई हम तो किसान आदमी हैं, हमको तो इतना पता है, अच्छी खेती में अच्छे बीज डाल दो, सही समय पर पानी दे दो, फसल होगी। अब वैसे तो अब मैं ऐसा किसान हो गया हूं जिसको मैकेनिज्म भी पता है, लेकिन किसी को नहीं भी पता है ये होगा कैसे। भैया कर ले। अब जो भी लोग बच्चे पैदा करते हैं उनको थोड़ी पता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, हो जाते हैं।
कि स्पर्म क्या है, एक्स वाई क्या है, लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होती है, किस तरह से स्पर्म बनते हैं, स्पर्म कहाँ बनते हैं, कहाँ रहते हैं, ओवम कहाँ बनता है, ओवम कहाँ रहता है, किस तरह से सारी प्रक्रिया होती है, संतान कैसे पैदा होती है, 99.99% लोगों को पता नहीं होता। 1% जो बहुत ही डीप रिसर्च करते हैं उनको पता रहता है, या सामान्य रूप से जिन्होंने जान लिया है, वो 1% भी लोग नहीं है हिंदुस्तान में। 135 करोड़ में 1,35,00,000 भी नहीं है जिनको ये पता है कि संतान कैसे पैदा होती है, लेकिन साहब रात दिन धनाधन पैदा करने में लगे हुए। तो मैं कह रहा था, ज्ञान हो या ना हो, कर्म कर लो। थोड़ा सा ज्ञान तो इसको कहते हैं सहज ज्ञान। सहज ज्ञान तो सबको है, सहज ज्ञान सबको है। जिनको वजन घटाना है वो घटाने वाले, जिनको बढ़ाना है वो बढ़ाने वाले अभ्यास 100 बार करेंगे। कुछ कहें कि स्वामी जी मैंने तो सूर्य नमस्कार किया, मैंने तो दंड बैठक भी लगाई, मेरा वजन तो नहीं बढ़ा। बढ़ेगा कब? जब 100 बार सूर्य नमस्कार होगा, 100 बार दंड बैठक लगेंगी। अब 100 बार दंड बैठक लगाने के लिए ये हमारे प्रणव देव जी, ओंकार देव जी की तरह पूरा 100 बार सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, 100 बार दंड बैठक लगानी पड़ेंगी, 100 बार। 100 बार हो गया तो प्रणव देव जी का 100 बार हो गया है। ये मैं बोल रहा हूं प्रणव देव जी और ये दिखा रहा है ध्रुव देव जी को। तो ये 100 बार अब हो गया। अब प्रणव देव जी का 100 बार सूर्य नमस्कार हो गया। अब 100 बार इनको दंड बैठक लगानी है। अब 100 बार बैठक लगाओ, 25-25 बार करके पहली बैठक लगाओ। ये पहली बैठक है, हा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि ऐसे उछल उछल के लगाने में दिक्कत है तो ऐसे ही लगा लो। 100 बार ऐसे किया, 100 बार, 100 बार, पन्ने 25-25 बार करके 4 बार किया तो 25-25 बार करके 4 बार हो जाएगा तो 100 बार हो जाएगा। तो जब 100 बार ऐसे होगा फिर जंघाएं उभर करके निकलेंगे। ऐसे अंडे में से बच्चा निकलता है ना, फूट करके। कितने कितने दिन में निकलते हैं जी? अंडे में से बच्चे निकलने में कितना समय लगता है? 20 दिन से लेके 120 दिन तक डिपेंड करता है, अलग अलग जीवों की संरचना कैसी है। तो जैसे अंडे में से चूजे निकलते हैं, अरे ये तो उड़ने लग गए, ऐसे ही ये अंडे फाड़ फाड़ के निकलेंगे। कुछ जो है चूजे जो मोटे हो गए हैं वो पतले हो जाएंगे और जो पतले पतले हैं वो एक एक अभ्यास कितनी कितनी बार करना? एक एक अभ्यास 25-25 बार। ऐसे बैठक में 4 तरह की बैठक लगा लो, दंड 4 तरह की, 25 तरह की लगाने की जरूरत नहीं है। पहले दिन तो 10 बार भी हो जाए, 5-5 बार, फिर 10-10 बार, 12-12 बार हो गई तो हो गई 24 बार। ऐसे फिर ऐसे 25-25 बार करके 100 बार, फिर 200 बार, 50-50 बार होगी। फिर उसके राउंड, उसकी आवृत्तियां, उसके सेट बढ़ते जाएंगे और 500-500 बार सूर्य नमस्कार, 500-500 बार दंड,
500 बार बैठा और फिर पर्सनालिटी बनाने से लेकर के, वजन बढ़ाने से लेकर के, वजन घटाने से लेकर के सब कुछ होगा। फिर कुछ कहते हैं जी भूख नहीं लगती। मैंने देखा लोग इतने आलसी, इतने निराशावादी, भूख नहीं लगती। लगा 500 दंड, लगा 500 सूर्य नमस्कार। तेरे पड़ोसियों को भूख ना लग जाए तो मुझे बता देना। करना है नहीं और फिर बातें थोपते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तो हो गया 50-50 बार बैठ के वाला, 100 बार। अब उल्टे लेटो, उल्टे लेटो, भुजंगासन 25-25 बार करके 100 बार करना है। मैं तो अभी कर रहा था, पूरा का पूरा उठ रहा था। आप ऐसे 25-25 बार ऐसे। बातों से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। काम ज्यादा, बातें कम। लंबे लंबे सांस, लंबे लंबे सांसों के साथ करो। 25 बार करने में आधा मिनट लगता है। हुआ 25 बार। 25 बार करके ऐसे थोड़ा आराम करना। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, या कभी न भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। 100 बार करोगे तो 50-50 बार हो जाएगा। 100 बार हो गया मुझे। 200 बार करो। बाल अवस्था यूं ही गवाई की है बहुत नादानी, ओ बाल अवस्था यूं ही गवाई की है बहुत नादानी, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं रे, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं, जो आई तुझ पे जवानी, वृद्ध भयो तन सूझे कछु न, वृद्ध भयो तब सूझे कछु न, यूं ही गया यौवन बचपन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुम्हें होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों। करो, कुछ बड़े बातों नहीं है, ऐसे सट्टे मारते रहेंगे। मनुष्य सारी दुनिया का ज्ञान होने के पास है और करना धरना कुछ नहीं। लंबे लंबे श्वास 50-50 बार।
मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया। मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया। पर तूने अनमोल खजाना कोई समझ लुटाया। जान बूझ कर अपने हाथों, जान बूझ कर अपने हाथों, यूं न गवा यौवन बचपन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों तो लंबे लंबे श्वास से कर लिया ना 50-50 बार, 100 बार। और एक एक दंड 25-25 बार करके 100 बार उनके हो जाने चाहिए। 4 दंड में 100 बार दंड हो जाएगी, 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार बैठक, 300 बार हो गए। कल से 25-25 बढ़ाएंगे, कल से 400 से 500 बार, 400 से 500 बार दंड बैठक हो गई। अब जो 500 दंड बैठक लगाएगा वो पहलवान क्यों नहीं बनेगा? जो 5-5 घंटे अष्टाध्यायी पढ़ेगा वो वैयाकरण विद्वान दार्शनिक अष्टाध्यायी दर्शन उपनिषद शास्त्र जिसने 5-5 घंटे याद किए पढ़े तो विद्वान बनेगा। मानव तन जिसने है दिया तुझे, उसको क्यों तू भुलाया। भुजंगासन के बाद सर्वासन। अरे मानव तन जिसने है दिया तुझे, उनको क्यों तू भुलाया। घट घट में जो रमा हुआ है, उनको तू बिसराया। मन मंदिर में उस प्रीतम को, मन मंदिर में उस प्रीतम को बिठला कर तू मूंद नयन। हो मेरे मन, बातों ही बातों में बीते रे उमरिया, बातों ही बातों में बीते रे उमरिया। तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में तेरे उमरिया, बातों ही बातों में तेरे। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, इतनी गति से, ऐसे स्पीड से। एक धुन, एक लगन ऐसी लगनी चाहिए। सीधे लेटो, सीधे लेट जाओ। अब कमर को थोड़ा रिलैक्स कर लो, लेट करके फिर सारे आसन करके 5 मिनट सब आसन कराएंगे आपको। अंत में 5 मिनट में 50 मिनट की थकान दूर। 5 मिनट में एक एक पैर को ऊपर नीचे, और 100 बार 50-50 बार करना है तो 100 बार हो जाएगा एक एक पैर को। तो मैं तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप की कसम, तुम्हें धरती माँ की कसम, भगवान की कसम। लोग कसम दूसरों की खाते हैं तो अपनी नहीं खाते। माँ की कसम, मैंने शर्म भी नहीं आती। बाप की कसम, वेद की, गीता की कसम, धर्म की कसम, ऐसे खाते धर्म की कसम। तो मैं तुम्हारी कसम 100 बार करो। लंबे लंबे श्वास अपने अपने सामर्थ्य से। एक पहले एक बार, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, ऐसे लंबे लंबे श्वास। ऐसे पूरी जब ताकत से करते हैं ना, ऐसे पूरे पागलपन से, जुनून से, तब जा करके ध्येय मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। कायर कमजोरों को जीवन में कुछ उपलब्ध नहीं होता।
बैठे बैठे भिखारियों की तरह, हे भगवान हमें ज्ञान दे दो, हमें भक्ति दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो, उद्योगपति बना दो, उसका पति बना दो, उसकी पत्नी बना दो, मुझे ऐसा पिया दे दो। ऐसे कुछ नहीं मिलता जीवन में। ऐसा गुरु दे दो, ऐसा भगवान दे दो। अरे भाई कर ले, एक एक पैर को उठाया नीचे लेकर के आए। जो करना है वो करना है, किसी भी कीमत पर करना है। इसलिए मैं कहता हूं कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही सफलता है। कर्मों से भगवान मिलेंगे। खोटे कर्म करेंगे भगवान कैसे मिल जाएंगे? फिर तो शैतान बनेंगे और शैतान ही मिलेंगे। एक एक पैर को उठाया नीचे लेकर के आए, 50-50 बार ऐसे, पूरी ताकत से, पूरी एकाग्रता से। मेरे बैकग्राउंड में जो भी है कर रहे हैं, मैं बार बार चारों तरफ देखता रहता हूं, निगाहें उठा उठा करके। कुछ तो पूरी ताकत से करते हैं, कुछ बीच बीच में। ये मेरे राम, वजन तो कम हो जाएगा। बाबा जी बता रहे हैं ये दत्त जी का 80 किलो कम हो गया। जब बाप का कम हो गया तो बेटी वेदप्रिया का भी होत होगा। जब बाप ने 80 किलो घटा लिया तो बेटी का भी 60 किलो घटाना है, तो घट जाएगा, घट तो जाएगा। लेकिन ये तो बड़ी मेहनत का काम है। बिना मेहनत के खेती होती है क्या? बिना मेहनत के बिजनेस व्यापार राजनीति होती है क्या? बिना मेहनत के तो तबला भी नहीं बजता। इसके लिए भी 5-7 साल तक अंगुलियां कैसे चलानी है सीखना पड़ता है। बिना मेहनत किए बांसुरी भी नहीं बजती है, उसके लिए भी, और वो भी लय में बजाने के लिए। अब कुछ तो बेसुरे हैं। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्धवाहा अहो रूपम अहो ध्वनि। अरे बोले क्या कमाल है साहब, गधे गीत गा रहे हैं। तो ये उष्ट्राणाम की विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्धवा नहीं होना है, लय सुर में बजाना है और लय सुर में जीवन को जीना है। तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए हुए जीवन में कोई कामयाबी नहीं मिलती। गोल गोल घुमाओ, आराम नहीं करना, बड़ा शून्य बनाओ। जिनको जो करना है करते रहना है, विराम नहीं विश्राम नहीं। 25-25 बार आप घुमाओ, 15 बार एक तरफ से, 15 बार दूसरी तरफ से, एक ही पैर को घुमाओ, घुमाओ पूरा। फिर दूसरे पैर को 15-15 बार घुमाएंगे तो हो गया 50 बार। फिर दूसरा राउंड हो गया 100 बार। फिर साइकिलिंग करना ऐसे ही 100 बार, रुकना नहीं है। देखो, वजन घटाने वालों करते रहो, जो बढ़ाना चाहते हैं उसका लाइव एग्जांपल है ये सब। वैसे तो सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे प्रणव देव जी ये पक्के हैं। मतलब जो कह दिया उसको 100% करना है भाई, ये गुरु आज्ञा है, इसको 100% करना है। तो इनका परसों वजन था 56.60 और आज इनका वजन अभी करके आए हैं 58.2। अच्छा उधर भी एक मशीन रखी है 50। लाओ इधर ये मशीन इधर लेकर के आना, दोनों में तुलाते हैं। उसी में तोला था वो मशीन, इधर लेके आओ। तो कोई नहीं, आए थे तब, अभी तो फिर एक्सरसाइज किया ना, तो ये भी एक बात बता देते हैं। कौन से में तुला था? आए थे तब इसी में तुले, एक ही आ रहा था, ठीक है। तो 1.5 किलो वजन बढ़ा लिया, फिर अभी एक्सरसाइज की तो 600 ग्राम कम हुआ है, तो अभी दूध पिएंगे, केला खाएंगे, अश्वगंधा शतावर लेंगे तो दोबारा बढ़ जाएगा। अब 57.5 है, तो अभी 1 किलो 100 ग्राम तो अभी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन वो करीब जो है 500 ग्राम 600 ग्राम पसीना और सब अभी बर्न कर लिया ना वापस,
अब दोबारा बढ़ जाएगा। अभी दिन भर केला खाएंगे, दिन भर केला खाएंगे मतलब नहीं, 1 दर्जन केला खाएंगे, 6 केला सुबह, 6 केला शाम को, 1 दर्जन केला वापस हो गया। पूरा दिख गया था ना तुम्हारे। 1.5 किलो वजन एक दिन में बढ़ा लिया। आज तो इसका स्पेशल इंटरव्यू अभी इंडिया टीवी पर भी कराऊंगा। तो दूध पिया, योगाभ्यास किया, 100 बार, कितनी बार क्या किया? सवेरे 100 से ज्यादा सूर्य नमस्कार किया था कल, और दंड भी करीब 100 किया था, बैठक 50 किया था, प्राणायाम किया था। फिर चल गया तो रूम पे आके दूध पिया था, करीब कोई आधा लीटर। परम पूज्य स्वामी जी, मैं दूध नहीं पीता था, रात को थोड़ा पीता था, लेकिन सवेरे नहीं पीता था, तो सवेरे भी पिया आधा लीटर का दूध। फिर सामान्य भोजन किया दिन पूरा। फिर शाम को भी परम पूज्य स्वामी जी बोले थे 100 सूर्य नमस्कार। 100 सूर्य नमस्कार करने के लिए सामर्थ्य नहीं था, शरीर बहुत दुख रहा था, तो 50 सूर्य नमस्कार और 50 से ज्यादा दंड और बैठक भी किया, फिर प्राणायाम ध्यान कर लिया, बस इतना किया। अभी आज तो 100 से ज्यादा सूर्य नमस्कार, कहीं 150 से ज्यादा दंड और बैठक 50 से ज्यादा किया हूँ। अब इससे ज्यादा नहीं करना। अभी आज शाम को इतना ही मेंटेन करना, 100 बार के करीब सूर्य नमस्कार, क्योंकि अब ज्यादा हो जाएगा। फिर कल से फिर 150 बार सुबह शाम हो जाएगा। तो कल तक इनका वजन 2 किलो से ज्यादा हुआ बढ़ाएगा। रोज का 1-1 किलो वजन बढ़ना। जिनका वजन कम होता है, अरे साहब हमारा तो नहीं बढ़ेगा। इनका वजन जो है 56 था और मेरा 66। मैंने कहा भाई गुरु जैसा हो जाना है तुझे। अब इसको ये होने में 10 दिन में नहीं होगा। अभी 1-1 किलो बढ़ रहा है, फिर 250-250 ग्राम, आधा किलो ऐसे ही बढ़ेगा। 1 महीने में प्रणव देव और रामदेव दोनों का एक जैसा वेट होगा। क्यों? 1 महीने में, विद इन मंथ, 56 से 66। आधा किलो 1 किलो वेरी कर सकता है, 66, 67 हो सकता है। ये 1 महीने में होगा और यही प्रणव देव से बढ़वा के दिखवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो ये काम कर नहीं सकता, मैं हो नहीं सकता 56 का। मैं हो जाऊंगा तो फिर तो चारों तरफ हाय तौबा मच जाएगी। अरे स्वामी रामदेव जी जो कंकाल हो गए, ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दे। मैं होना चाहूं तो हो सकता हूं 56 का भी। मैं 56 का होने में मुझे 15 दिन लगेगा और वापस 66 का होने में मुझे फिर 15 दिन लगेगा। 1 महीने में यह कार्यक्रम भी मैं करके दिखा सकता हूं। खाली वेट की बात नहीं, ऐसे बीपी, ऐसे शुगर, ऐसे जीवन के हर अभ्यास हमारे हो सकते हैं। सो प्रणवदेव इज द लाइव एग्जाम्पल। ऐसे कल तक और देखेंगे जिनका कल तक, आज अभी पूरी खुराक इनको मिलेगी। अभी केले भी मंगा दिए गए, अश्वगंधा शतावर, थोड़ा थोड़ा लेना, 2-2, 3-3 ग्राम, जितना डाइजेस्ट होता है। अश्वगंधा शतावर, केला, खजूर 5-5 मिलेंगे। जाओ अब प्राणायाम करो। और एक्सरसाइज नहीं करना, ओवर एक्सरसाइज भी नहीं होनी चाहिए। ओवर एक्सरसाइज भी नहीं, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, संतुलन। समत्वम योगा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मसंयम योग में कहा है, न बहुत ज्यादा खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न भूखे रहने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का। जीवन में सब दिशाओं से संतुलन होना चाहिए। संतुलन, संतुलन। तो ये तो बढ़ाने और घटाने दोनों वाली बात। और 1-1.5 किलो वजन किसने बढ़ाया है? जो शुरू में आकर के तुले थे, शुरू में आकर के तुलने वाला बढ़ा हुआ माना जाएगा। अब तो घटेगा। 250 ग्राम से 500 ग्राम तक योगाभ्यास करते इस समय मेरा ही घट जाता है रोज। फिर दूध पी के फिर ठीक कर लेता हूं। कितना बढ़ा? 1 किलो बढ़ गया। हाँ, तो 1 किलो इनका भी बढ़ा। क्या नाम है? जगत देव जी। 1 किलो इन्होंने भी बढ़ा लिया अपना, जगत देव जी ने। 1.25 किलो, 750 ग्राम, 750 ग्राम इन्होंने बढ़ाया। राकेश जी ने भी आधा किलो बढ़ा लिया। तो जगत देव जी का भी थोड़ा वजन बढ़ाना था। अब जैसे किसी का वजन थोड़ा कम रहता है ना, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक ग्लानि, आत्म कुंठा। अरे क्या करें, मेरा शरीर तो ऐसे कमजोर सा है,
स्वामी जी बोलते हैं योगी का शरीर भी दिव्य होना चाहिए, योगी का शील भी दिव्य होना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं बन पा रहा, तो बंद हो गई। तो चलो वो तो कर रखा है इन्होंने, आते हुए क्या था, अब तो किया हुआ मतलब ही नहीं है, आते हुए करना है। चलो ठीक है। तो ये इधर आओ, इन्होंने बढ़ाया, यही से प्रणाम करो, कितना बढ़ाया? 1.25 किलो बढ़ा लिया सूर्य देव जी ने, और 600 ग्राम बढ़ा लिया इन्होंने। इनका भी कम था, अब ये देखने में ऐसे दुबले पतले हैं। अब बोले स्वामी जी के ब्रह्मचारी दुबले पतले कैसे हैं? तो ये स्वामी जी जो कहते हैं अब पूरा करना शुरू किया है, मेरे बिना कहे थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। 400 बढ़ गया। ये भी बड़े हमारे अच्छे साधक हैं, क्या नाम है? चंदन जी। ठीक है, चलो जाओ अब प्राणायाम करो सब। बहनों ने किसने बढ़ाया 1 किलो आते समय जब चेक किया था? तो 1 किलो एक एक दिन में आधा से 1 किलो बढ़ता भी है, आधा से 1 किलो। जिनका बढ़ा इधर आओ, सामने से आओ। आधा से 1 किलो तक बढ़ जाता है। अब देखो दोनों कार्यक्रम एक साथ, बढ़ाने वाला भी घटाने वाला भी। अरे आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है ना, रुक तो नहीं गए? हाँ, कभी बढ़ाने वालों के चक्कर में ये सब घटाने वाले चुपचाप लेट गए हो। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। लगे रहो। और सब अभ्यास पूरे हो गए तो मरकटासन और थोड़ा शवासन कर लो। एक एक करके आओ, एक एक करके। हाँ, पहले आप बताओ कितना था और सुबह तब कितना मिला? अभी तो योगाभ्यास करके मैंने कहा ना 250 300 से लेकर के 500 ग्राम तक एक बार कम हो जाता है। इतना जब पसीना बहाएंगे, 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो फिर बढ़ जाएगा और फिर वो स्थिर हो जाएगा। ये है क्रम इसका। तो अब जो है, जो अंडर वेट है उनका वजन बढ़ाना और जो ओवर वेट है घटाना। थोड़ा एक्सरसाइज में डिफरेंस कर दिया मैंने। वेट घटाने वाली अलग तरह की एक्सरसाइजेज है, बढ़ाने वाले सूर्य नमस्कार और दंड बैठक और फिर प्राणायाम। पास में रखो माइक। कल तो 42 था और परसों मैंने किया था तो 41 था, फिर अभी सुबह किया था तो 43 पॉइंट कुछ था। 43 पॉइंट समथिंग, 41, 42, 43। अब बताओ 3 दिन के अंदर 3 किलो बढ़ा लिया। क्या अपना नाम बोलो? साध्वी देवसुता। देवसुता। ये मान करके चलने वाली बेटी है कि जो गुरु ने कह दिया। कितनी कितनी बार की एक्सरसाइज बताओ? कल तो मैंने 70 बार सूर्य नमस्कार किया था और सुबह भी शाम को भी? नहीं, सुबह शाम को 30 बार किया था। सुबह 70 बार, शाम को 30 बार, तो 100 बार हो गया ना, सुबह शाम मिला के। चलो, और आज? और अभी 75 बार सूर्य नमस्कार, 50 बार दंड किया। अभी देखो, ये बहनें सोचती हैं अरे हम तो कमजोर सी, हमसे कैसे हो पाएगा ये सब है? तो इसने भी कर लिया है। तो ऐसे ही देवसुता का बढ़ा, भाइयों का भी है, चाहे प्रणव देव जी हैं, चाहे सूर्य देव जी हैं, चाहे चंदन जी, आप आओ। हाँ, अपना नाम बोलो और कितना था? हाँ, मेरा नाम गार्गी। कल 44 था स्वामी जी महाराज। गार्गी का 44 और आज 45 हो गए। 44 से एक ही दिन में 45। कितनी कितनी बार किया अभ्यास बताओ? शाम को भी 100 बार की। 100 बार सुबह, 100 बार शाम को। दंड 70 बार किया। 70 बार किया। तो अभी 100 बार को मेंटेन करना दो एक दिन। हाँ, और दंड जो है वो कितनी बार किया? 70 बार। तो वो भी 100 बार से ज्यादा भी मत बढ़ाना, 2 दिन ऐसे ही स्थिर करो, फिर उसको 25-25 बढ़ाएंगे रोज, है ना? ठीक है बेटा, जाओ। और अभी तो इनको पूरी खुराक शुरू ही नहीं की। इनके कल केले मंगाए हैं, अश्वगंधा, शतावर, अभी मिल गए? आज मिलेंगे। कल मंगाए थे सब सामान, अभी तो इनका पूरा अभी साजो सामान इकट्ठा भी नहीं हुआ। आज अभी इकट्ठा हो गया है, आज सबको वितरित कर दिया जाएगा। आज इनको अश्वगंधा, शतावर, केले, खजूर और फिर
जब थोड़े और पके हुए से अच्छे से आम आ जाएंगे, पहले आता है वो सफेदा, वो भी अच्छा होता है, उसमें मीठा मीठा अच्छा, वो भी एकदम, वो उसको देख के ऐसा लगता है वजन बढ़ जाएगा। वो आधा आधा किलो का होता है सफेदा। चलो अब कपालभाति अनुलोम विलोम करो जी, बैठो। कपालभाति अनुलोम विलोम 5-5 मिनट। और आज अभी कितना कम हो गया होगा? कल भी तो खाना पीना पूरा कंट्रोल है ना? जो बताया गया है, जिनका वजन घटाना है, लौकी का जूस। तुम्हारा कितना कितना घटा साक्षी जी और सिमरन? अभी चेक नहीं किया? इधर आओ। छोटी छोटी बेटियां हैं, छोटे बच्चों का भी वजन बढ़ जाता है, बड़े बच्चों का तो बढ़ता ही बढ़ता है। हाँ तो लो। तो 59 था, क्या नाम है? साक्षी का 59 था, 58 आ गया, 1 किलो तो घट गया। चलो उतरो। अब दूसरी आओ, सिमरन 1 किलो घटाया उसने। और आपका था कितना था बेटा आपका? 55-85 था। अब इसका 55, इसका 850 ग्राम इसका कम हो गया है। ठीक है बेटा, अब इसको कंटिन्यू करना, 1 महीने में पूरी ठीक हो जाएगी। बच्चों को एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते बढ़ते और बहुत ज्यादा चला जाता है मामला आगे तक। तुम में सबसे ज्यादा किसने घटाया होगा? कितना पहुंच गया? कितना हो गया अभी आपका? मेरा अभी आज सुबह 40 नापा तो 89 किलो, तो लगभग 1 किलो 300 ग्राम 400 ग्राम। और तुम्हारा? हाँ, दोनों मशीनों में तुलो, लाल वाली में भी, और एक मशीन में ही बार बार तुलना चाहिए, उससे पूरा फिर परफेक्शन रहता है। 102 रह गया, 104 400 था पहले, 100 200 इसमें 102 400 दिखा रहा है। 102 400 और पहले वाली में 102 100 100 200 दिखा रहा है। 100 200 100 ग्राम, 102 किलो 100 ग्राम, 104 400 था। तो 100-200 ग्राम का मशीन में वेरिएशन करता है, तो टोटल कम हो गया 2 किलो 300 ग्राम। तो एक बार तो शुरू में तो आधा आधा किलो 1-1 किलो कम हो जाता है, बाद में 200-200 ग्राम करके घटेगा, ऐसे ही 200-200 250-250 ग्राम करके बढ़ेगा। तो ऐसे ये घटने और बढ़ने की प्रक्रिया एक है। ऐसे बीपी, ऐसे शुगर, ऐसे थायराइड, ऐसे कोलेस्ट्रॉल, ऐसे कैंसर, ऐसे हार्ट प्रॉब्लम। मैंने आपको बड़ा एग्जाम्पल दिया, यज्ञदत्त आर्य जी का, जो रोहतक में आर्य नगर कॉलोनी में रहते हैं, उनका 89 350 टोटल कितना कम हो गया? हमारा कम हो गया 1 किलो 650 ग्राम। 1 किलो 650 ग्राम कम हो गया। हमारे जो मुख्य साइंटिस्ट हैं PRI के भी, और कम दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है? 88,900 दिखा रहा है, ठीक 2 किलो कम बता रहा है। ठीक 2 किलो कम दिखा रहा है। कोई मशीन का थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, इसलिए कोई बात नहीं। संजय जी का कितना कम हुआ? हाँ? ये भी हमारे सेवा तो खूब अच्छे कर रहे थे, लेकिन साथ में वजन भी थोड़ा बढ़ा लिया था। दोनों पर तुल लो। कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा करो, फिर अंत में थोड़ा शवासन करना है 5 मिनट। हैं? 77 300 पहले था, 77 300 77 800 था,
पहले 78,800 था, 77,300। चलो अच्छी बात है, 1.5 किलो कम कर लिया। ये तो प्रूफ है, सबके रिकॉर्ड तैयार हो रखे हैं, पूरा ये रजिस्टर है, इधर ये रजिस्टर दो, ये पूरा रजिस्टर हमने मेंटेन किया हुआ है। और ये इस रजिस्टर में कोई काटा पीटी नहीं है, ये सारे देश को मैं दिखा रहा हूं। ये रजिस्टर है और इसके ऊपर मेरी सिग्नेचर कर दे रहा हूं साक्षी के रूप में, स्वामी रामदेव। ये रजिस्टर है, इसमें सबके वेट, आराम आराम से बेटा, दोनों पकड़ के देखो, 123.6, तो 24, 25, पहले तो 25, 25.90, 26 ही था। एक बार वापस आ जाओ, आराम से आओ। 26.90 था देवप्रिया जी का, इन्हीं के पिताजी के मैं बात कर रहा था। उनके फोटो आप लेके तो नहीं, फिजिकली लेके आओ, मोबाइल में तो है, मैं मोबाइल में तुम्हें ही दिखा दूंगा। अभी कितना है पिछले वाली में? 123.6 और इसमें वो मशीन का वेरिएशन है। तो 126 वने 125.9 माने 125 किलो 900 ग्राम, करीब 26 किलो से यात्रा शुरू हुई थी। अब नीचे आ रही। ऋषि तुम्हारा भी देखते हैं, पति पत्नी दोनों कंपटीशन में हैं। और 3 मशीन में 300 ग्राम का वो डिफरेंस है, तो कितना कम हो गया? 1 किलो 700 ग्राम। मशीन का अंतर भी गिन लो तो 1.25 किलो से लेके 2 किलो तक इनका भी कम हो गया। ये तो एक साधारण सी बात है, भाई हो या बहन हो, सबका कम हो रहा है। अब दो, अब 1 सप्ताह बाद ही कराऊंगा सबका, लेकिन ये बीच बीच में लोगों को प्रेरणा देने के लिए मैं करवा दे रहा हूं। आओ। और मैं आस्था चैनल के ऊपर तो करोड़ों लोग देखते ही हैं, आस्था को फेसबुक के ऊपर भी इस समय देखने वालों की जो संख्या है 3,34,369, ये आस्था में देखने वालों की इस समय संख्या है। और ये अब थोड़ी देर में ये हो जाएगी 10 लाख, रोज का मैं देख रहा हूं। और जो है आपस में एक दूसरे को खूब शेयर कर रहे हैं, सब एक दूसरे तक पोस्ट कर रहे हैं इसको, और इसकी जरूरत है। ध्यान भी पहले कम लोग कर रहे थे, अब उनकी भी संख्या बढ़ गई है। इससे पहले ध्यान भी 1,81,306 लोगों ने किया। इसका पूरा डेटा आ जाता है, कोई भी देख सकता अपने मोबाइल में। हा? कितना हुआ इस बेटी का कम? इधर आओ। हाँ, क्या नाम है? माया। माया ने काया बढ़ा ली थी, 1 किलो 800 ग्राम कम कर लिया, तो बड़ी तगड़ी सी दिखती थी। तब सब इसको कहते थे मोटी हो गई, मोटी हो गई। हाँ? अब ये पतली हो गई है माया की काया। चल बेटा, आशीर्वाद। ऐसे देवार्चना जी कितना घटाया? इधर आओ दौड़ के सामने से। चलो, बाकी का अभी नहीं पूछेंगे। मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दिखा देता हूं, कल उनका टीवी पर भी चला देंगे। ये मैं आपको फोटो दिखाता हूं। आपने तुला? पानी पी लिया। गर्म पानी पियाएगी ठंडा? हाँ, बहुत प्यास लगती है किसी किसी को, तो मैंने बोला गर्म पी लो। टोटलिटी में कितना कम हो गया? सुबह के तुला था। हाँ, करो, चेक करो। ये यज्ञ दत्त जी, उनका फोटो है मेरे पास। इसको
आप क्लोज में दिखाओ, ऐसे इतने तगड़े बैठे दिखें तो मतलब कुर्सी पे बैठे हुए, जब ऐसे सोफे पे बैठे हुए तो इतना भारी पेट इनका दिख रहा है। और अब इनके चेहरे को कोई पहचान नहीं सकता जो पहले मिला हो इनसे 14 महीने पहले। 14 महीने में आर्यनगर रोहतक के रहने वाले इज्जत आर्य जी ने 80 किलो वेट कम किया। 80 किलो 14 महीने लगातार लगे रहे। एक बात है बस, इनके पूरे सारे फोटो हैं और इनको फिजिकली भी लॉकडाउन के बाद में बुलाऊंगा, सारे देश के सामने इनका इंटरव्यू करवाऊंगा। कितना कम हुआ बेटा? चलो 1 किलो तो कम हुआ, धीरे धीरे और कम हो जाएगा। और जो सबसे तगड़े वाले भाई हमारे आशीष जी, आपका क्या हाल है? खाने पीने पर पूरा कंट्रोल है ना, या बीच बीच में कुछ खा ले रहे हैं? बोलो बोलो जल्दी। क्या खाया था? चावल खाए थे, कोई बात नहीं, थोड़ा खाया ना, ज्यादा तो नहीं खाया था। मैंने साग सब्जियां फल बस उतना बता रखा है अभी, क्योंकि बहुत डाउन जाना है। हाँ, इस पे लाल वाली पे कर लो, उसमें अच्छे से दिख पाता है। आए थे तब कितना था? 150 साढ़े 400। चलो घटना शुरू तो हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस से जो वेट बढ़ता है ना, उसको काबू में आने में पूरा हार्मोनल पूरे सिस्टम को थोड़ा टाइम लगता है। तो 6-7 दिन में आपका पूरा काबू में आ जाएगा, और 7 दिनों में कम से कम आपका लगभग 2 से 3 किलो के बीच कम हो जाएगा 7 दिनों में आपका। फिर एक महीने में आपका कम से कम 10 किलो, कम से कम बता रहा हूं, फिर स्पीड अप होगा आपका। एक बार पूरा सिस्टम अच्छा हो गया, पूरा हार्मोन्स, पूरा बायोलॉजिकल बैलेंस हो गया, हार्मोनल केमिकल बैलेंस हो गया, पूरा का पूरा फिजिकल बैलेंस हो जाएगा। फिर तो एक बार घटने में जैसे जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिसका थायराइड का इम्बैलेंस होगा, जैसे एक हमारी बेटी है वो महाराष्ट्र से आई है, उसका थायराइड से ही इम्बैलेंस हुआ था, तो भी उसका 2 किलो तो घट गया उसका। 3 किलो हो गया ये, इधर आओ, 3 किलो तक कम हो गया। 3 ही दिन हुए हैं, जबकि पहले दिन इसका 1 ग्राम भी नहीं खिसका। तो मेरे से ऐसे बड़े रूठे से स्वर में बोली, ऐसे थोड़े से भ्रुकुटी तान करके, स्वामी जी मेरा तो कुछ भी कम नहीं हुआ। पहले दिन 1 किलो भी 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ, बल्कि यूं बोल रही थी मेरा तो बढ़ गया। 100 से ऊपर था, अब 97। और पहले दिन क्या बोल रही थी? मेरा तो बढ़ गया, और यूं थोड़ा सा मुंह सा तान करके, स्वामी जी मेरा तो बढ़ गया। मैंने कहा लगी रहे, 3 दिन में 3 किलो कम हो गया। तो ये मैं खाली वजन घटाने की नहीं बात कर रहा हूं, वजन घटने की बात हो, बढ़ने की बात हो, योग से होगा। बस 2 ही शर्त हैं, पूरा करना, निरंतर करना, पूरे एकदम एग्रेशन के साथ, एक्सट्रीम पर जाकर के, एक्सट्रीम पर जाकर के, जैसे स्टीम बनती है, पानी का उदाहरण मैंने दिया 100 डिग्री पर, ऐसे ही तुम जब एक्सट्रीम पर जाकर के योग करते हो ना, तब ये प्रोसेस शुरू होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं पहले दिन बोला था, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअलाइजेशन, अपने आप जो होना चाहिए एक्चुअल लेवल पर, उस तक आकर के ठहर जाएगा आपका शरीर ही नहीं, इंद्रियां, मन, बुद्धि। ये बड़ी बात है, ये कार्यक्रम योग से होता है। तो आज हमने वजन घटाया भी है और वजन दुबले पतलों का बढ़ाया भी है। ये तो इंस्टेंट बेनिफिट, मोटापा, दुबलापन एकदम दिख जाता है। बीपी, शुगर, अभी जो जय दत्तारी जी का जो 80 किलो बता रहा था, उनको शुगर की गोलियां बंद, बीपी की गोलियां बंद, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां बंद। कोलेस्ट्रॉल उनका भयंकर बढ़ गया था, डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था अब इनको अब हार्ट में या तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना पड़ेगा। अब वजन जब
हो जाए 100, जो है टोटल कितना था, 140 किलो। अब बेटी ने थोड़ा और प्रगति कर ली, 100 ना, बेटी कम ही है, पिता ने ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, 140, बेटी ने 125.9, माने 26 से शुरू की यात्रा डाउनवर्थ। तो ये हो जाएगी थोड़े दिन। उनको 14 महीने लगे, ये 10 महीने में कर लेगी। सुबह शाम दोनों समय कर रहे हैं ना, अभी दोनों समय लगा दिया मैंने। तो इन्हीं के पिता का मैंने उदाहरण दिया, 80 किलो वजन, और उसके साथ बीपी शुगर सारे टेस्ट एकदम नॉर्मल। यह है योग की महिमा। मैं आस्था के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं जो इसको खूब बढ़ा रहे हैं, खूब बढ़ाइए। और हम सब मिलकर के एक रोग मुक्त, नशा करने की भी इच्छा नहीं हो, लोग योग करते हैं तो एक अलग ही नशा हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्ट हो जाती चेतना। नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, सब प्रकार के दुर्गुणों से, दोषों से मुक्त एक निर्दोष जीवन प्राप्त होता है योग से। ऐसे निरोगी बनाने के लिए, निर्दोष जीवन बनाने के लिए योग का आलम्बन कितना बड़ा काम है। इसको सब मिलकर के, सबसे बड़ी देश सेवा है, इसको हमें बढ़ाना है। तो हमारे सोशल मीडिया की टीम भी पूरी जोर से लगी हुई है। मैंने कहा कि वो भी पूरा फेसबुक पर, ट्विटर पर और पूरे यूट्यूब पर भाई राकेश जी के नेतृत्व में, ये हमारी 10 साल पहले की यात्रा है, मात्र 10 साल पहले की यात्रा है ये। और 10 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई, अब वो इस रूप में आगे बढ़ गई है कि करोड़ों लोग अब इससे जुड़ गए। और मैं कह रहा था आपसे कि अभी इसी समय देखते देखते, पहले 3 लाख थे, अब 4,14,061 लोग इस समय आस्था के ऊपर फेसबुक पर हैं। बाकी टीवी के अलग है, इस पर 4 लाख हैं तो इस पर कम से कम 1 करोड़ होंगे आस्था के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सुबह सुबह करोड़ों लोगों को योग कराता हूं अपने साथ, उनको जगाता हूं, उनकी चित्त चेतना को जगाता हूं। ऐसे ये हमें इसको आगे बढ़ाना है और खूब इसको शेयर करना है, खूब वायरल करना है। लोग खराब खराब चीजों को वायरल करने में लगे रहते हैं। सबके हमने पूरा डेटा मेंटेन किए हुए हैं, मोटों के भी और पतलों के भी। सारे मोटों के एक तरफ हैं और पतलों के, हाँ पतलों के किधर है भाई? इसमें तो मोटे मोटों के नाम दिख रहे हैं। पतलों के, हाँ ये पतलों के भी डेटा हैं इसके अंदर। चंदन जी, राकेश जी, पद्मदेव जी, प्रणव देव जी, नारायण देव जी, प्रशांत देव जी, जगत देव जी, देव शरण्या जी, शारदा जी, दीपिका जी, देवस्वस्ति, देवश्री, देवसुता, देव प्रज्ञा, इनके सबके वेट लिखे हुए हैं। और ये रोज हम लिखेंगे, ये डेटाबेस रहेगा, तो सबको ये कॉन्फिडेंस आएगा। इसके लिए मैं कर रहा हूं। और ये हमारे नियंत्रण में रहता है। ये रजिस्टर को चेंज नहीं कर सकता है? कोई भी ऐसा नहीं कि इसको कोई फाड़ नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरे पेपर चिपका दे इसके अंदर। तो ये आज की डेट लिख देता हूं। वैसे तो 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, 3-4 दिन से। आज डेट क्या है भाई? 9/5/2020। इसके ऊपर डेट लिख दी और ये सारा डेटा मेंटेन होगा। और आज वैसे भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज महाराणा प्रताप जो हमारी वीर शिरोमणि है, घास की रोटी खाई, जंगलों की खाक छानी, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, अपना राष्ट्र धर्म निभाया, शौर्य पराक्रम का इतिहास रचा। ऐसी वीर बलिदानियों का चरित्र स्मरण करके हृदय गौरवान्वित हो जाता है। भोर में उठ करके अपने ऐसे महान पूर्वजों का स्मरण करें। और हम उन महान वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, हम भगवान की संतान, हम धरती माता की अमर यशस्वी वीर संतान हैं। ये गौर अपने हृदय में लेकर के उसी के अनुरूप कर्म करते हुए, आचरण करते हुए अपने जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते जाना है। तो आज हम कृतज्ञ हृदय से महाराणा प्रताप जी का अभिनंदन करते हैं और उनको प्रणाम करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित होते हुए
आज के आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।